ऐसे ही अभी आपने बोला कि सभी जैसे ही खाना खाते ही हमें टॉयलेट की तरफ भागना पड़ता है। इसका सबसे मुख्य कारण है कि हमारे आंतड़ियों के अंदर मल फंसा हुआ है। लोग कई बार सोचते हैं कि हमने अभी खाना खाया, अभी हमें लैट्रिन का प्रेशर पड़ गया, पर ये उस समय नहीं होता कि इससे हमारा डाइजेशन जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर हो जाता है, इसलिए जो हमें समस्या आती है। साहब, अगर इसकी वजह की बात करें, कारण, लोग अक्सर अचंभे में रहते हैं कि हमारा सब कुछ ठीक है ना, हमारे खाना कोई हम बाहर का ज़्यादा खाते हैं, घर का खाना खाते हैं, उसके बावजूद भी समस्या ये है। इसका कारण क्या है? इसका मैंने पहले ही बताया, मुख्य कारण इसका हमारा आंतड़ियों का कमज़ोर होना है। कई बार लोग ज़्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ कई बार ज़्यादा पेन किलर्स खाते हैं, उसकी वजह से भी समस्या हो सकती है। जंक फूड इसका मेन कारण है। जो हम खाते हैं उसका मल बनेगा, पर हमारे आंतड़ियों के अंदर जब मल पहले का फंसा हुआ है, इसका मतलब हमारे आंतड़ियों के अंदर से मल पूरी तरह से निकल नहीं रहा, सफाई नहीं हो रही। इसका क्या होता है, किसी को कब्ज भी हो सकती है। जो आंतड़ियों के अंदर मल फंसा हुआ है, अंदर सफाई नहीं हो रही, तो हमें आंतड़ियों की सफाई भी चाहिए और हमारी आंतड़ियाँ मजबूत भी चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहले दही का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, सलाद ज़्यादा खाना चाहिए। कई लोग हमने देखे हैं वो बोलते हैं, जबकि हमें पता है दही खाने से ये समस्या का हल हो जाता है, पर किसी को दही खाने के बाद भी ये समस्या होती है। उसका कारण ये है कि इसमें जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको डेयरी प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहे, तो उनको डेयरी प्रोडक्ट हम स्पेशली बोलते हैं। दूध का सेवन बिल्कुल नहीं करना, डेयरी प्रोडक्ट जितने भी है, पनीर का सेवन वैसे तो करना है, पर कई लोगों को पनीर खाने से भी समस्या हो जाती है, उनको डेयरी प्रोडक्ट टोटली बंद करने पड़ेंगे जिनको ये समस्या है। कहते हैं कि जी पानी ज़्यादा पियो, ज़्यादा पानी पियोगे तो पेट की सफाई है जो अच्छी होगी। खासकर इस बीमारी वाले को पानी की जो मात्रा है वो कितनी रखनी चाहिए? तो हर एक इंसान को पूरे दिन के अंदर 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। बाकी पानी आप जितना पिएंगे आपका पेट अच्छा रहेगा, आपकी पाचन क्रिया अच्छी रहेगी। पानी चाहे आप गर्म पिए चाहे ठंडा पिए, पानी ज़्यादा मात्रा में पिएंगे वो आपके पाचन क्रिया को अच्छा बना के रखेगा। कई लोग बहुत ज़्यादा समस्या से जूझते हैं, उनके लिए मैं स्पेशल बोल रहा हूँ। ये बलवादी चूर्ण आता है, आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। मतलब बार बार दस्त आते हैं, ये कुटजांगन वटी आती है, ये भी ले सकते हैं। इसको कुर्जारिस्ट के नाम से भी आती है। जो आसब होते हैं वो कुर्जारिस्ट के नाम से आते हैं। गोली आती है कुटजागन वटी, बैद्यनाथ, डाबर, सभी अच्छी कंपनियां बनाती हैं, इसका सेवन कर सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो ना सिर्फ अंग्रेजी बल्कि वो चाहते हैं कि आयुर्वेद दवा भी हम इस्तेमाल उसका ना करें, घर से कोई घरेलू कोई टोटका कोई नुस्खा मिल जाए। तो जो दर्शक देख रहे हैं उनको कोई आप घरेलू कुछ बता सकते हैं कि वो घर पे अपना तैयार करके उसका इस्तेमाल कर ले और बीमारी से निजात मिल जाए? आपने बिल का चूर्ण लेके, बिल का चूर्ण का 1 चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं। उसके बीच में आप जैसे बिल का चूर्ण लिया, 100 ग्राम आपने बिल का चूर्ण लिया है, उसके बीच में आप 50 ग्राम सौंफ मिला सकते हैं, तो उसका सेवन आप लगातार कर सकते हैं। इसका कोई भी नुकसान नहीं है। अगर परहेज की बात करें तो मोटे तौर पर अगर आप बता सके कि इस बीमारी से जो पीड़ित लोग हैं उनको परहेज क्या करना चाहिए? अपनी जो प्यारी जनता, उनको एक चीज़ मैं बार बार बोलना चाहता हूँ, जंक फूड का आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। जितने भी आपने जंक फूड है, रिफाइंड ऑयल है, इनका इस्तेमाल नहीं करना। जो लोग ज़्यादा जंक फूड करते हैं, जहाँ शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं, कैफीन, चाय का सेवन बिल्कुल बंद करें। यदि हाँ चाय पीना चाहते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, पुदीने की चाय पी सकते हैं। पुदीने की चाय हमारे पेट के लिए, हमारी पाचन क्रिया के लिए बहुत ही अच्छी है। सौंफ की चाय पी सकते हैं। मगर जो भी ग्रीन टी आप पिएंगे उसका आपको ज़्यादा लाभ होगा। क्या आप भी खाना खाने के बाद एकदम बाथरूम में भागते हैं, या फिर ये कहे कि खाना खाते ही एकदम बाथरूम की तरफ आपको भागना पड़ता है? कहते हैं कि सारी बीमारियां पेट से चलती है, और जिस आदमी का पेट साफ है तो समझो उसकी जिंदगी एकदम साफ है। इसी मुद्दे को लेकर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आयुर्वेद के प्रसिद्ध डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। जय हिंद जी। पहला सारे थोड़े जिन्हें भी श्रोते हैं, जैसे ही अभी आपने बोला कि सभी जैसे ही खाना खाते ही हमें टॉयलेट की तरफ भागना पड़ता है, इसका सबसे मुख्य कारण है कि हमारे आंतड़ियों के अंदर मल फंसा हुआ है। लोग कई बार सोचते हैं कि हमने अभी खाना खाया, अभी हमें लैट्रिन का प्रेशर पड़ गया, पर ये उस समय नहीं होता कि इससे हमारा डाइजेशन जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर हो जाता है, इसलिए जो हमें समस्या आती है।
जब हमारी आंतड़ियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, आंतड़ी के अंदर गैस बन बन जाती है, तो उसकी वजह से ये हमें समस्या आती है। कई बार किसी को कब्ज़ भी हो सकती है, इसको यदि इसकी भाषा बहुत है, लोग पंजाबी में इसको संगरैनी भी बोलते हैं, भी हम खाना खाते हैं, उस समय हमें लैट्रिन का ज़ोर पड़ गया। इसको कई लोग आईबीएस बोलते हैं, भी आईबीएस की समस्या है। इसका मतलब हमारा जो पाचन की क्रिया है, हमारी कमज़ोर हो गई है, हमारा डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर हो गया है। डॉक्टर साहब, अगर इसकी वजह की बात करें, कारण, लोग अक्सर अचंभे में रहते हैं कि हमारा सब कुछ ठीक है ना, हमारे खाना कोई, हम बाहर का ज़्यादा खाते हैं, घर का खाना खाते हैं, उसके बावजूद भी समस्या ये है। इसका कारण क्या है? इसका मैंने पहले ही बताया, मुख्य कारण इसका हमारा आंतड़ियों का कमज़ोर होना। कई बार लोग ज़्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ कई बार ज़्यादा पेन किलर्स खाते हैं, उसकी वजह से भी समस्या हो सकती है। जंक फूड इसका मेन कारण है। और जो लोग ज़्यादा कैफ़ीन का सेवन करते हैं, कॉफ़ी का सेवन करते हैं, चाय का ज़्यादा सेवन करते हैं, या शराब का ज़्यादा, जंक फूड एक मुख्य कारण है इसका। जंक फूड जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनको ये समस्या हो जाती है, क्योंकि डाइजेशन सिस्टम इतना पुअर हो जाता है ना, कि जब भी हम कुछ खाते हैं उसी समय हमें टॉयलेट की तरफ भागना पड़ता है। कि जैसे ही खाना खाया वैसे ही एकदम से निकालने चले गए। क्या ये बात पॉसिबल है कि जो खाना उसने खाया है वही खाना वो लैट्रिन में जाके एकदम निकालने वाला है? मैंने पहले ही ये मैं आपसे बात बोली है कि हमारी आंतड़ियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। जो हम खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, वो हमें 6 से 8 घंटे कम से कम इसकी क्रिया है। जो हम खाते हैं उसका मल बनेगा, पर हमारे आंतड़ियों के अंदर जब मल पहले का फंसा हुआ है, इसका मतलब हमारे आंतड़ियों के अंदर से मल पूरी तरह से निकल नहीं रहा, सफाई नहीं हो रही। इसका क्या होता है, किसी किसी को कब्ज भी हो सकती है, जो आंतड़ी के अंदर मल फंसा हुआ है, अंदर सफाई नहीं हो रही। तो हमें आंतड़ियों की सफाई भी चाहिए और हमारी आंतड़ियां मजबूत भी चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहले दही का सेवन ज्यादा करना चाहिए, सलाद ज्यादा खाना चाहिए। अच्छा, अगर हम बात करें दवाई की, आयुर्वेद के आप डॉक्टर हो, काफ़ी सालों से आपको काम करते हुए इस लाइन में हो गए, इसकी दवाई क्या है और उसका इलाज क्या है आयुर्वेद में? दवाई तो मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं सबसे पहले लोगों को बताना चाहता हूँ, जो भी लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, उनको सुबह उठ के पपीते का सेवन जरूर करना चाहिए। पपीते का सेवन 100% करना चाहिए। और जो दही है, हमारा प्रोबायोटिक है, दही है ना जो हमारा, वो इसके अंदर बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारी आंतड़ियों के लिए, पेट के लिए एक रामबाण की तरह काम करते हैं। तो दही का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। छाछ पीनी चाहिए। छाछ के अंदर थोड़ी सी आप अजवाइन डाल के ले सकते हैं, काला नमक डाल के ले सकते हैं। ग्रीन सैलड का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। कई लोगों को अपने पेट के हिसाब से देखना पड़ता है। फाइबर की जो चीज़ें होती हैं, जैसे मक्के की रोटी होगी, बाजरे की रोटी होगी, मतलब जितने भी मल्टीग्रेन्स आटे हैं, ऐसा यूज़ कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हम ज़्यादा चावल खाते हैं, उसकी वजह से समस्या आ गई। ये डिपेंड करता है बॉडी के हिसाब से, भी आपको कौन सी चीज़ पच रही है, कौन सी सही तरीके से नहीं पच रही। जिन चीज़ों का आपको लग रहा है कि मेरी बॉडी के हिसाब से ये चीज़ें सेवन, कई लोग हमने देखे हैं, वो बोलते हैं, जबकि हमें पता है दही खाने से ये समस्या का हल हो जाता है, पर किसी किसी को दही खाने के बाद भी ये समस्या हो जाती है। उसका कारण ये है क्योंकि इसमें जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनको डेयरी प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहे। तो उनको डेयरी प्रोडक्ट हम स्पेशली बोलते हैं, दूध का सेवन बिल्कुल नहीं करना। डेयरी प्रोडक्ट जितने भी है, पनीर का सेवन वैसे तो करना है, पर कई लोगों को पनीर खाने से भी समस्या हो जाती है, उनको डेयरी प्रोडक्ट टोटली बंद करने पड़ेंगे, जिनको ये समस्या है। अच्छा, कई लोग ये भी कहते हैं कि जी पानी ज़्यादा पियो, ज़्यादा पानी पियोगे तो पेट की सफाई है जो अच्छी होगी। खासकर इस बीमारी वाले को पानी की जो मात्रा है वो कितनी रखनी चाहिए? पानी वैसे तो हर एक इंसान को पूरे दिन के अंदर 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। बाकी पानी आप जितना पिएंगे आपका पेट अच्छा रहेगा, आपकी पाचन क्रिया अच्छी रहेगी। पानी चाहे आप गर्म पिए चाहे ठंडा पिए, पानी ज़्यादा मात्रा में पिएंगे वो आपके पाचन क्रिया को अच्छा बना के रखेगा। अच्छा, इलाज की बात करें तो जो दवाई है इस बीमारी की वो क्या है? में तो बहुत सी दवाइयाँ हैं, जो जैसे आजकल गर्मियाँ हैं, गर्मियों में बिल का जूस आता है, बिल का जूस का सेवन कर सकते हैं। किसी भी पंसारी से बिल का मुरब्बा मिल जाता है, हम बिल का मुरब्बे का सेवन कर सकते हैं। ये बिल का मुरब्बा जो होता है हमारे पेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इससे हमारी आंतड़ियाँ मजबूत होती हैं, पेट का जो डाइजेशन सिस्टम काफ़ी मजबूत होता है। गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा बिल का शरबत है उसका भी सेवन कर सकते हैं। जहाँ पंसारी से बिल का चूर्ण मिल जाता है, बिल के चूर्ण का भी सुबह शाम सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा कई लोग बहुत ज़्यादा समस्या से जूझते हैं,
उनके लिए मैं स्पेशल बोल रहा हूँ। ये बलवादी चूर्ण आता है, आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं, बैद्यनाथ, डाबर, व्यास, बहुत सी कंपनी अच्छी कंपनियां बनाती हैं। बलवादी चूर्ण ले सकते हैं। जिनको मतलब बार बार दस्त आते हैं, ये कुटजांगन वटी आती है, ये भी ले सकते हैं। इसको कुर्जा रिस्ट के नाम से भी आती है। जो आसब होते हैं वे कुर्जा रिस्ट के नाम से आते हैं। गोली आती है कुटजा घन वटी, बैद्यनाथ, डाबर, सभी अच्छी कंपनियां बनाती हैं, इसका सेवन कर सकते हैं। पर वो अपने चिकित्सक, जैसे आपका कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक है उसकी, या कोई वैद्य है उसकी सलाह मशवरा से करना चाहिए। पर जिसको IBS की प्रॉब्लम है वो 1 चम्मच इसका सुबह शाम ले सकता है, 1 से 2 गोली इसका सेवन कर सकते हैं आप, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। पर फिर भी आपको किसी भी चिकित्सक की देख रेख के अंदर दवाई को लेना चाहिए। डॉक्टर साहब अगर बात करें तो कई लोग ऐसे हैं जो ना सिर्फ अंग्रेजी बल्कि वो चाहते हैं कि आयुर्वेद दवा भी हम इस्तेमाल उसका ना करें, घर से कोई घरेलू कोई टोटका कोई नुस्खा मिल जाए। तो जो दर्शक देख रहे हैं उनको कोई आप घरेलू कुछ बता सकते हैं कि वो घर पे अपना तैयार करके उसका इस्तेमाल कर ले और बीमारी से निजात मिल जाए? वो मैंने पहले ही बता दिया है। आपने बिल का चूर्ण लेके, बिल का चूर्ण का 1 चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं। उसके बीच में आप जैसे बिल का चूर्ण लिया, 100 ग्राम आपने बिल का चूर्ण लिया है, उसके बीच में आप 50 ग्राम सौंफ मिला सकते हैं। तो उसका सेवन आप लगातार कर सकते हैं, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। और अगर परहेज की बात करें तो मोटे तौर पर अगर आप बता सके कि इस बीमारी से जो पीड़ित लोग हैं उनको परहेज क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं अपनी जो प्यारी जनता उनको एक चीज़ मैं बार बार बोलना चाहता हूँ, जंक फूड का आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। जितने भी आपने जंक फूड है, रिफाइंड ऑयल है, इनका इस्तेमाल नहीं करना। जो लोग ज़्यादा जंक फूड करते हैं, जहाँ शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं, कैफीन, चाय का सेवन बिल्कुल बंद करें। यदि हाँ चाय पीना चाहते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, पुदीने की चाय पी सकते हैं। पुदीने की चाय हमारे पेट के लिए, हमारी पाचन क्रिया के लिए बहुत ही अच्छी है। सौंफ की चाय पी सकते हैं। मगर जो भी ग्रीन टी आप पिएंगे उसका आपको ज़्यादा लाभ होगा। अगर बात करें नशों की, क्या नशों का भी दुष्प्रभाव पड़ता है इस बीमारी का? नशों के साथ भी लेना देना है? वो तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना। यदि आप किसी भी चीज़ का, अल्कोहल का सेवन करेंगे वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, वो आपकी पाचन क्रिया को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगे। तो दर्शकों, जिस तरह आपने देखा कि ये बीमारी आजकल बहुत आम है, कई सारे लोग हैं जो लगातार इस तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं और उन्हें रास्ता नहीं मिलता कि आखिर कौन सी दवाई लेनी है, परहेज कौन सा करना है। डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल ने बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखी और उन्होंने बताया कि किस तरह ना सिर्फ आयुर्वेद के अंदर जो दवाइयाँ बताई गई हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि अपने घर पर भी दवाइयाँ आप तैयार कर सकते हैं और इस बीमारी से निजात पा सकते हैं।